हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली नट स्टडी पर। आज मैं आपको अलग तरीके से तैयारी करवाऊंगा डेली न्यूज़ देखने की। आज मैं आपको ले चलूंगा सीधे न्यूज़पेपर पर। वहां से देखेंगे आज क्या ताज़ा खबरें हैं देश और दुनिया में, पॉलिटिक्स में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधा न्यूज़पेपर पर बिना किसी देरी के। तो ये है आपके सामने जनसत्ता का न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर। ये होता है आपके यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हिंदी में तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट होता है ये। तो यहीं से तैयारी करते हैं। आपको हम लेके चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको फ्रंट पेज पे ही मिल जाता है, कॉर्नर पे। और रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, रिजर्व बैंक से दखल की मांग। तो हुआ क्या है कि रुपए आपका अभी तक की सबसे हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। 81 रुपए 23 पैसे के स्तर पे पहुंच गया है। ये हुआ किस लिए है ये बताते हैं आपको। अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक के ब्याज दरों की घोषणा के 2 दिन बाद रुपए में 1.5% की गिरावट आई है। तो एफओएमसी जानते होंगे, अमेरिका का है, फेड कहते हैं इसे, फेड बैंक। तो इन्होंने 75 बेसिस का रेट हाइक लगाया है वहां के बैंकों पे। जो ब्याज होता है 75 बेसिस बढ़ाया है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ताकि वहां महंगाई कम हो। ये इन्फ्लेशन का जो रेट हाइक हुआ है 75 बेसिस का, इसकी वजह से शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, इन पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। आप जानते ही होंगे क्या होता है क्रिप्टो मार्केट और शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियों के शेयर होते हैं जो अपना देती हैं शेयर कस्टमर्स को खरीदने के लिए, जो होल्ड करते हैं कस्टमर, शेयर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज। और क्रिप्टो मार्केट्स में कॉइन होते हैं, कॉइन्स, टोकन्स, जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं अपना प्रॉफिट कमा के। क्रिप्टो मार्केट का किंग आपका बिटकॉइन कहा जाता है। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर से राइट कॉर्नर पर है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की चौथी वर्षगांठ पर सेक्टर 39 स्थित कोविड अस्पताल में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें योजना में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वालों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने योजना के 10 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। जनपद में 65,681 लोगों को कार्ड बनाए जा चुके हैं। तो आयुष्मान भारत योजना क्या है, कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए है, ये बताता हूँ मैं आपको। तो आयुष्मान भारत योजना एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके तहत जो भारत की जनता, उनको हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है। अगर किसी भी आपको एक कार्ड बनाया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत, उस कार्ड को लेकर के आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उसमें 5 लाख तक का बीमा राशि दिया जाता है, छूट इलाज में आपके। इस योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 23 सितंबर 2018 को। इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएम जय। तो ले चलता हूँ आपको आपके अगले क्वेश्चन पे, जो है जलवायु संकट के प्रभावों और गरीबों की मदद करने की मांग को लेकर वैश्विक प्रदर्शन। तो हुआ क्या है, युवा कार्यकर्ताओं ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बारे में अपनी आशंकाओं को उजागर करने और विपरीत मौसम से प्रभावित गरीब देशों के लिए एक अधिक सहायता की मांग करते हुए शुक्रवार को एक समन्वित वैश्विक जलवायु आंदोलन किया है। ये युवा कार्यकर्ता जकार्ता, टोक्यो, रोम और बर्लिन में सड़कों पर उतर आए थे प्रोटेस्ट के लिए। इस प्रदर्शन का आयोजन फ्राइडे फॉर फ्यूचर यूथ मूवमेंट के द्वारा किया गया, जो पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग से प्रेरित हैं। लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन पर। ब्रिक्स ने आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंडों को किया खारिज। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स एक ऐसी कंट्रियों का समूह है जो एशिया रीजन में नए नए कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। जैसे आपका G4 ग्रुप ऑफ 4 हो गया, जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान होते हैं। फिर ग्रुप ऑफ 7 हो गया, आपने नाम सुना होगा। ऐसे ये भी एक ग्रुप है
इसके अंदर आपका ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये मिलके एक समूह बनाते हैं जिसका कहते हैं ब्रिक्स। इसमें हुआ क्या है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में दोहरे मानदंड को खारिज करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT के मसौदे को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा उसे अंगीकार करने का आग्रह किया है। इस बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंक, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, विदेश मंत्री अपने जयशंकर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व सहयोग मंत्री नलेदी पेंडर इस बैठक में शामिल हुए थे। भारत ने 1986 में संयुक्त राष्ट्र में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT को लेकर एक मसविदा पेश किया था, लेकिन अभी तक यह क्रियान्वित नहीं हो पाया है क्योंकि सदस्य देशों के बीच आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति नहीं बन पाई है और मुझे लगता है बनेगी भी नहीं जब तक इसमें चाइना है इस ग्रुप में। वो हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहता है। UN में जो भी मीटिंग हो आतंकवाद के खिलाफ वो वहां से पुल आउट कर देता है। चाइना के पास वेटो पावर है UN में, तो आप समझ ही सकते हैं। तो ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। यहाँ है अगला क्वेश्चन। बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका हिलेरी मेंटल का निधन हो चुका है। बुकर पुरस्कार ये क्या होता है? तो बुकर प्राइज क्या होता है? बुकर प्राइज एक लिटरेरी प्राइज है जो हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और UK या आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ नोबल को दिया जाता है। यह एक हाई प्रोफाइल साहित्य पुरस्कार होता है और यही कारण है कि हर साल दिए जाने वाले इस पुरस्कार का इंतजार लगभग हर बुक लवर यानी हर पुस्तक प्रेमियों के बीच होता है। अब जानते हैं बुकर प्राइज होते कितने प्रकार के हैं। तो फिक्शन के लिए दिए जाने वाले बुकर पुरस्कार के बारे में, फिक्शन के लिए दिए जाने वाला बुकर पुरस्कार पहले बुकर मैक कॉलोनेल प्राइज यानी 1969-2001 और मैन बुकर पुरस्कार 2002-2019 के रूप में जाना जाता है, जो अंग्रेजी भाषा में लिखे और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हर साल प्रदान किए जाने वाला है। तो बुकर पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय ने जीता था? तो उसका उत्तर है VS नायपाल ने। ये थे जो सबसे पहले भारतीय जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। तो ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। ये है रेपो दर में 0.50% की वृद्धि कर सकता है रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक रेपो दर में वृद्धि करेगा 50.50% की। तो क्या होता है रेपो दर? आइए इसे जानते हैं पहले। तो आइए इसे सरल भाषा में जानते हैं। रेपो दर वो होता है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य किसी बैंक को जो लोन देता है उस पर जो ब्याज लेता है उसी को रेपो रेट कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। आप जानते ही होंगे भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इससे कई बैंक अपना लोन लेते हैं, उसी लोन का ब्याज होता है इंटरेस्ट, रेपो रेट। अब आपको लेके चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर। NGT ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के विफल होने के कारण पंजाब सरकार पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। कचरा प्रबंधन के विफल होने के कारण इसके पैदा होने और शोषण में भारी अंतर है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुधारात्मक कदम के लिए न तो अनिश्चित काल तक इंतजार किया जा सकता है और न ही स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लंबे समय तक टाला जा सकता है। तो ले चलते हैं आपको इससे अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राजनीति और क्रिकेट टीम लोकतंत्र मजबूत होने की समावेशी मिसाल है। तो क्या कहा इन्होंने? जयशंकर जी ने कहा है, जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। तो इन्होंने कहा है, यदि आप मुझसे पूछें तो मेरी नज़र में लोकतंत्र के वास्तविक और गहरे होने के इसके कारगर होने के दो सबसे बड़े समावेशी उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण है भारतीय राजनीति और दूसरा उदाहरण है भारतीय क्रिकेट टीम। ये उदाहरण जयशंकर जी ने इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल के उपाध्यक्ष राकेश कौल के साथ बातचीत के दौरान कहा था।
अगला क्वेश्चन है, नया दूरसंचार विधेयक 6 से 10 महीने में। तो दूरसंचार मंत्री टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि नए दूरसंचार विधेयक की प्राथमिकता उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा है और प्रत्येक उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि फोन कौन कर रहा है। उन्होंने बताया कि नया दूरसंचार विधेयक 6 से 10 महीने के भीतर लाया जा सकता है। इसके लिए सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। तो आपको अगले न्यूज़ की तरफ ले जाने से पहले बता दूं, ये दैनिक जागरण का न्यूज़ है 24 सितंबर का। इसमें एक न्यूज़ है, रुपए को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी। संभावित देशों से आयात की स्थिति क्या है भारत की? सऊदी अरब 2,723 करोड़ डॉलर, इसमें बढ़ोतरी हुई है इस साल 110% की। रूस 1,666 करोड़ रुपए डॉलर, 290% की बढ़ोतरी हुई है इस बार आयात निर्यात में। निर्यात क्या आयात ही किया है। ब्राजील 376.9 करोड़ डॉलर, 50.73% की बढ़ोतरी। मैक्सिको 232.3 करोड़ डॉलर, इसमें 25.49% की बढ़ोतरी। और ईरान 36.14 करोड़ डॉलर, मतलब 35.33% की बढ़ोतरी हुई है इस साल जनवरी से जुलाई तक 2022। तो होगा क्या, ये जो डॉलर में आयात हो रहा है ये अब इंडियन रुपीस में हुआ करेगा। इसमें बात चल रही है रसिया, ईरान और ब्राज़ील, इनसे भी बात चल रही है और सऊदी अरब से भी बात चल रही है। इंडिया और जो भी यहाँ की नेशनल करेंसी होगी, रूस की, सऊदी अरब की, ब्राज़ील की, ईरान की है भी रियाल, तो रियाल और रुपी ट्रेड होगा। इससे होगा क्या कि भारतीय रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले। अभी 81.23 पैसे बढ़ा हुआ है, तो ये हो सकता है इन फ्यूचर कम हो। अगला न्यूज़ है खेल के क्षेत्र से। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले पूर्व खिलाड़ी बने तिर्की। अब ले चलता हूँ आजकल, मतलब आज के दिन क्या हुआ था हिस्ट्री में। तो महात्मा गांधी और अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर किए थे हस्ताक्षर। 1932 में आज ही महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अंबेडकर अनुसूचित जाति के लिए अलग निर्वाचन मंडल के पक्ष में थे। गांधी जी ने इसे समाज के लिए घातक मानते हुए आमरण अनशन दिया था। कई प्रयासों के बाद अंततः इस मसौदे पर सहमति बनी थी। अगला है, भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचाया था अपना मंगलयान। 2014 में आज ही के दिन इसरो द्वारा प्रक्षेपित यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। 10 महीने 19 दिन में यान मंगल की कक्षा तक पहुंचा था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। पहले प्रयास में सफलता पाने वाला भारत एकमात्र देश है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे सेशन। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।